के साथ साथ जो है वो हलाकतों की तादाद में जो है वो इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि जिस तरह से मनाजिर आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं कि रेलवे जो पटरी जो बोगियां टकराई उनका क्या हाल हुआ, बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी अंदर जो लोग हैं वो शायद जांबार ना हो, जख्मी ना हो, वो मतलब जिंदगी की बाजी हार गए। इस वक्त इस रेलवे इंजन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ के भी ड्राइवर का अब तक कुछ अता पता नहीं है कि वो ड्राइवर कहाँ पर है, क्योंकि इस डिब्बे के अंदर रेलवे में भी इस इंजन के करीब भी जो है वो अब तक रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ अगर ये भी कहा जा सकता है कि आवाम के जमा होने से रेस्क्यू अमले को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर सरकारी तौर पर बात की जाए तो सरकारी इंतजामिया यहाँ पर यहाँ मौजूद नहीं है, कोई मशीनरी सरकारी इंतजामिया की यहाँ पर मौजूद नहीं है। फलाई इदारे अपनी मदद आप के तहत लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं, और अभी तक जो है वो फलाई इदारे जो है वही काम कर रहे हैं। अगर सरकार की बात की जाए, हुकूमत सिंध की बात की जाए, तो यहाँ पर उनका कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। हुकूमत सिंध की जानिब से भेजी गई कोई मशीनरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही जिससे जो है वो जख्मियों को या अंदर जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ताहम ये जरूर कहा जा सकता है कि जो दूसरी एनजीओ हैं उनके तहत, वेलफेयर इदारे जो हैं उनके तहत, अपनी मशीनरी के तहत रेलवे की जिस जगह पे दबके क्योंकि चारों तरफ से पैक हो चुका है, उसकी वजह से अब मशीनों से काट के, जो अपनी मशीनों से वो काट के जो है वो लोगों को निकालने की कोशिश करें। अब से कुछ देर पहले भी अभी एक खातून की जो वो लाश निकाली जिसको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। 14 लोग इस हादसे में जाँ बाग हो चुके हैं और 40 से जायद जो है वो जख्मी है और अभी मजीद जो है वो हलाकतों का खदशा है। जी मज़ाहिर 7:30 के करीब ये हादसा पेश आया और अब तक 9:10 होने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट गुजर चुके हैं, जबकि रिलीफ ट्रेन को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे का वक्त दरकार होता है और अभी तक ना तो ट्रेन पहुंची है ना ही क्रेन पहुंची है। इस हवाले से रेलवे हुकाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए रेलवे हुक्काम से यहाँ पर जो रेलवे हुक्काम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि सरकारी तौर पर यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए फोर्सेस की तो रेंजर्स और पुलिस यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। अलबत्ता अगर बात की जाए रेस्क्यू का अमल करने के लिए जो रेंजर्स थे, अब ये भी बता दें कि पाक आर्मी के जो जवान है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं मदद करने के लिए। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से जो इंतजामिया मशीनरी का अमल जो है वो शुरू करती है ऐसे हादसा के अंदर, वो अब तक तकरीबन 1.5 घंटे जायद का वक्त गुजर चुका है। इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। हादसा इतना शदीद है कि हम आपको ये बता दें कि अगर सीधे हाथ पे हम दिखाएं तो यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों के जो गोश्त के चीथड़े हैं ना वो तक जो है वो उड़ के यहाँ पर आए हैं। लोग अभी भी जो है वो अंदर दबे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ये रिहायशियों का कहना ये है कि ये शदीद हादसा था और ये गफलत बरती गई है रेलवे हुक्काम की जानिब से कि आगे वाली गाड़ी को सिग्नल जो है वो क्लियर दिया गया है, जिसकी वजह से जिक्री एक्सप्रेस जाके फरीद एक्सप्रेस में टकराई और जिस वक्त टकराई तो उस वक्त जोरदार धमाके की आवाज आई यहाँ पर जो है शाहिदीन, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका यहाँ के लोगों का कहना ये कि शदीद खौफनाक आवाज थी, जिसके बाद अंदाजा हो गया था कोई धमाका हुआ है। लेकिन जैसे ही घरों से बाहर आए तो ये देखा कि रेल जो गाड़ियां हैं वो टकरा चुकी हैं आपस में। 3 बोगियां जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुई हैं, इंजन जो है वो बर्बाद हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये तायुन नहीं किया जा रहा कि किस डिब्बे के अंदर अभी कितने लोग मौजूद हैं। इंजन चलाने वाला जो ड्राइवर होता है जो वो अभी इस इंजन के अंदर है या नहीं है। रेस्क्यू का अमल जो है वो रुकावट का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर लोगों को हटाने के साथ साथ रेस्क्यू का अमल भी कर रही है। फलाई इदारे भी अपनी मदद आपके तहत जो वो रेस्क्यू के अमल में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, हुकूमत सिंध की, तो हुकूमत सिंध यहाँ पर मौजूद नहीं है। हुकूमत सिंध की जानिब से कोई मशीनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। 1 घंटा 45 मिनट गुजरने के बावजूद भी हुकूमत सिंध का ना कोई नुमाइंदा, ना कोई वजीर, ना कोई मशीनरी यहाँ पर पहुंची है। अलबत्ता ये जरूर है कि यहाँ के जो जख्मी है उनको फलाई इदारों के जरिए जो है वो सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जहां बाग अफराद को जो है तस्दीक के बाद जो मॉर्चरीज में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू का अमल जो है वो जिस तेजी से जारी होना चाहिए था उस तेजी से जो है वो जारी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मशीनरी मौजूद नहीं है, इंतजामिया यहाँ मौजूद नहीं है। अलबत्ता छोटी मोटी जो मशीनें वेलफेयर इदारों के पास हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम कर रहे हैं। अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये देखिए दोबारा से मशीन काटने का जो है वो देखिए खातून जो है वो एक जख्मी हालत में, इनको भी जो है वो अभी ले जाया जा रहा है अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो जख्मी भी यहाँ से निकल रहे हैं और हलाकतों का भी जो है वो खदशा है। और यहाँ पर जो है वो मशीनरी से काट के जो है डब्बे को काटा जा रहा है। अब ये देखा जाएगा कि डब्बे के अंदर जो है वो कितने लोग मौजूद हैं। अभी तक जो इत्तलादारी कि ये कहा जा रहा है कि काफी लोग इस डब्बे के अंदर मौजूद है। अगर मेरे कब में ही देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग खड़े हुए, रेंजर्स के एहलकार खड़े हुए, चीपा के एहलकार खड़े हुए और वो मशीन से जो है वो डिब्बे को काट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से डिब्बा जो है लगने के बाद जो था वो बोगी पैक हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई एग्जिट नहीं है। तो जो एग्जिट दरवाजा था वो तक जो
है बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये मशीन के जरिए इसको स्टील बॉडी को जो रेलवे की ट्रेन की होती है उसको काट के जो है वो मज़ाहिर आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। आपको बताते चलें कि अब तक के इतलात के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में 15 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। अहम खबर जिसे आपको आगाह कर रहे हैं, कराची जुमा गोट के करीब 2 ट्रेनों में तसादम हुआ और हादसा फरीद एक्सप्रेस और जिक्री एक्सप्रेस में तसादुम से पेश आया। जुमा गोट का इलाका है जिसके करीब यह हादसा पेश आया है। एक ट्रेन खड़ी थी जबकि पीछे से आने वाली ट्रेन ने उसे टक्कर मारी है और टक्कर के नतीजे में अब तक 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक अफराद में फरीद एक्सप्रेस का गार्ड मोहम्मद हुसैन भी शामिल है। हादसे में हलाकतों की तादाद 15 हो चुकी है। जाए हादसा पर फौज भी पहुंच चुकी है, जबकि रेस्क्यू टीमों की भारी तादाद मौके पर मौजूद है, जबकि कुर्बो जवार के रिहायशी भी मौके पर आ चुके हैं और अपनी मदद आप के तहत मुसाफिर और जख्मी मुसाफिरों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। कराची में 2 ट्रेनों में यह खौफनाक तसादुम पेश आया है और इस तसादुम के नतीजे में 3 बोगियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मज़ाहिर सईद से मजीद जानेंगे। मज़ाहिर ये बताइएगा, आप इस वक्त जिस मकाम पर खड़े हैं, अगर आप उसके दाहिनी हाथ ये कैमरामैन से अगर मनासिर दिखा सकें तो ये ट्रैक के बिल्कुल साथ रिहायशी इलाका भी दिखाई देता है। तो ये भी देखा जा सकता है फुटेज में कि ट्रेन का अगला हिस्सा ट्रैक से उतरकर जमीन पर पहुंच चुका है। तो क्या रिहायशी इलाका भी उससे मुतासिर हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये कैमरामैन उमेर साहब दिखाए तो ये सीधे हाथ पे रिहायशी इलाका है। बिल्कुल ये करीब में जो है वो ट्रेन जो है वो जो टकराने के बाद ट्रैक से गिरी है वो बहुत करीब जाके गिरी है, तो इससे ये जरूर है कि रिहायशी इलाका जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा यहाँ पर। अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि बड़ी तबाही हुई है, कई घरानों के चिराग जो है वो गुल हो चुके हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि 15 हलाकतें हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि 3 डेड बॉडीज जो है वो सामने जगह है, वहां पर भी कह रहे हैं कि उसके अंदर फंसी हुई है जिसको निकाला जा रहा है। तो ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हादसा बहुत खौफनाक है। यहाँ पर अनिल शाहिदीन का कहना यही था कि बहुत खौफनाक आवाज आई थी, जैसे ही घरों से बाहर आए तो अंदाजा हुआ कि ये रेलवे जो है 2 गाड़ियां जो थी वो आपस में टकरा गई हैं, जो एक हौलनाक हादसा था और इसमें मुतअद्दिद जो तकरीबन 45 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी और 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। अगर ये वो ट्रैक है जो कैमरामैन दिखा रहे हैं जहाँ पर रेलवे जो है गाड़ी जो थी टकराने के बाद गिर गई थी, ये इस जगह जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं वही जगह है जहाँ पर दोनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं और बीच से जो है ये बोगी जो थी वो निकल के चली गई। ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी लाहौर से आ रही थी और एक गाड़ी मुल्तान से आ रही थी। फरीद एक्सप्रेस आगे थी और जिक्री एक्सप्रेस पीछे थी। दोनों ही गाड़ियां काफी स्पीड में थी और जिसकी वजह से जो ये सिग्नल का जो तयन सही तरह ना कर सकी और आपस में टकरा गई। पीछे से जो है वो फरीद एक्सप्रेस ने जो है वो हिट किया है, जिक्री एक्सप्रेस हिट किया है फरीद एक्सप्रेस को, जिसके बाद की तबाही के मनाजिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, दूर दराज से लोगों ने आवाज मज़ाहिर फुटेज में देखा जा सकता है कि खौफनाक तसादुम के नतीजे में ये बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, क्योंकि बीच से एक बोगी गायब लगती है, या कि काटी गई है या फिर निकल के बाहर हो गई है। तो ये बताइए कि इस हादसे के नतीजे में अब तक कितनी बोगियां जो है जो मुतासिर हुई हैं? देखिए टोटल 3 बोगियां हैं और ये जो बोगी यहाँ से हटके अलग हो गई है, ये तसादुम के दौरान हुई है, इसको काटा नहीं गया। तसादुम हुआ तो इतनी हौलनाक, क्योंकि तेज रफ्तार थी, दोनों गाड़ियां तेज रफ्तारी से जो है वो टकराई। पीछे से आने वाले जिक्र से फरीद एक्सप्रेस चूंकि लांडी स्टेशन करीब ही है तो शायद वो रुकने के लिए उसकी गाड़ी जो थी वो थोड़ी स्लो थी, लेकिन जिक्र एक्सप्रेस बहुत स्पीड में थी और जैसे ही तसादुम हुआ तो ये बीच का जो टुकड़ा है, जो अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाए तो ये पड़ा हुआ है सीधे हाथ पे हमारे पड़ा हुआ है, ये वो टुकड़ा है जो कट के जो है वो टूट के जो है वो अलग हुआ है, इसको काटा नहीं गया। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर इसके हालात देखे जाए तो ये अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से तसादुम हुआ होगा। ये जरूर है कि इसके बाद जब क्योंकि बोगी इसके अंदर भी लोग मौजूद थे तो इनके शीशे तोड़ के काट के जो है वो लोगों को निकाला गया इब्तिदाई इमदाद के लिए, फौरी तौर पर कि जख्मियों को निकाला जाए और जितनी जो लोग जहां भाग हुए थे उनकी लाशों को निकाला जाए। इसके बाद अगर दूसरी जगह देख सकते हैं तो वो थोड़ा सा आगे का हिस्सा है जो वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। उसका जो एग्जिट मतलब एंट्री एग्जिट का रास्ता है वो तक जो है बंद हो चुका है और उसके अंदर भी लोग मौजूद हैं। वहां रेस्क्यू का अमल जारी है, वहां पर ही सब रेंजर्स, आर्मी और दीगर फलाई इदारों के लोग जो है वो काम में मसरूफ हैं और जो लोग अंदर हैं जिंदा हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही भी कहा जा रहा है इन लोगों की जानिब से कि जो अंदर लोग हैं वो शायद अब जाबर ना हो सके, तो तादाद में हलाकतों की तादाद में जो है वो इजाफे का खदशा है। 15 लोग अभी इस वक्त जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। सुबह 7:30 बजे का वाकया था। यहाँ पर अभी तक जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से कोई मशीनरी नहीं भेजी गई है जो इस ट्रैक से जो है वो लोगों को निकाल सके। अगर बात की जाए जिक्री एक्सप्रेस की इंजन की, तो इस वक्त मैं जिक्री एक्सप्रेस की इंजन के जो डिब्बा होता है उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ,
तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि इसके जो ड्राइवर हैं उनका भी पता नहीं है, क्योंकि ये डिब्बा भी मुकम्मल तौर पर जो है वो इस तरह से डैमेज हो चुका है। मेरे साथ दिखाएं आपको, तो ये डिब्बे का हाल देखें आगे से क्या हुआ है। इंजन मुकम्मल तौर पर जो है वो पैक हो चुका है। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर हैं वो यहाँ मौजूद थे। अब देखना ये है कि रेस्क्यू के अमल का कब शुरू होता है, कब हुकूमत सिंध की जो है मशीनरी यहाँ आती है और मशीन से रेल के डिब्बे को काट के इन लोगों को निकाला जाता है। अगर बात की जाए तो वो देख लें कि मुसाफिर जब अपने घर से निकलता है तो एक साजो सामान लेके निकलता है, तो इस डिब्बे के आगे आप देख सकते हैं कि मुसाफिर का साजो सामान, क्योंकि लोग जो है वो फरमाइशें भी करते हैं कि शहर से ये लाना वो लाना, तो सब चीजें यहाँ देख सकते हैं कि मुसाफिरों का सामान भी जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक खातून की जो लाश है उसको भी जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है मुसलसल जारी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि मशीनरी का फुकदान है। यहाँ पर मशीनरी नहीं है, मैन पावर नहीं है, यहाँ पर फ्लाई इदारे अपनी मदद आपके तहत जो वो काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। अगर बात की जाए रेलवे हुक्काम जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो इस हादसे के असल में जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर रेलवे हुक्काम सही मानों में सिग्नल का जो है वो क्लियरेंस देते तो शायद ये हादसा रूनुमाना होता, शायद वो ख्वाबो खरगोश की नींद में मजे ले रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। रेलवे हुक्काम यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं किसी सूरत में। यहाँ हमने बहुत जगह पे देखा रेलवे से बात की जाए, लेकिन रेलवे हुक्काम हमें यहाँ पर हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद मालूमात भी जानेंगे। रुख कर लेते हैं जुनाह अस्पताल का, जहां पर इस वक्त हमारी नुमाइंदा फसाहत फातिमा मौजूद है। फसाहत, बताइएगा कितने अफराद हैं जिनकी लाशें पहुंचाई गई हैं और कितने अफराद हैं जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, बात करें अगर हम इस अंधोनाक वाक़े की जो आज अलियत को पेश आया, इसमें जो है वो 15 लाशें अब तक जिनाह अस्पताल में पहुंचाई जा चुकी हैं। जख्मी जो हैं वो 40 के करीब जख्मी हैं। जिनाह अस्पताल के ऑफिसर्स जो हैं वो बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि जख्मी जितने भी हैं उनको हेड इंजरीज हैं, सीवियर जो है वो जख्मी हैं। फौरी उनको ट्रीटमेंट तो दी जा रही है, लेकिन खून बहुत ज्यादा उनका बह गया है। लाशों की अगर हम बात करें तो लाशें जितनी भी थी उनमें से कई लाशें तो ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके चेहरे जो है वो मुतासिर हुए हैं इस हादसे में। जिनाह अस्पताल की बात करें तो इमरजेंसी जो है वो पूरे अस्पताल में नाफिज कर दी गई है। पूरे तमाम के तमाम वार्ड्स को इमरजेंसी के तौर पर ही डील किया जा रहा है ताकि मुश्किल ना हो सके। मूवमेंट जो है वो यहाँ पर नामालूम अफराद की खत्म कर दी गई है। सिर्फ तिब्बी अमले को जो है वो इमरजेंसी के अंदर आने की इजाजत है, उसके अलावा कोई भी वहाँ पर अंदर नहीं जा सकता। इवन कि मीडिया भी जो है वो बाहर खड़ा है। मीडिया को भी जो है वो जिनाह अस्पताल की इंतजामिया जो है वो बाहर ही आकर जो कुछ अगर बता रही है तो बता रही है, अदरवाइज मीडिया भी अंदर नहीं जा पा रहा। हलाकतें जो है वो जिनाह अस्पताल वाले यही कह रहे हैं, अगर इसी तरह की हेड इंजरीज जो है वो अगर जारी रही या सीने की इंजरीज जारी रही, क्योंकि कुछ लोग जो है वो दूसरी बर्थ पर सोए हुए थे, कुछ लोग जो है वो नीचे की सीट पर सोए हुए थे, तो तमाम की तमाम जो पूरी बोगियां जो पिछली हैं वो बर्थ जो है वो एक दूसरे पर आके लगी हैं, जिसकी वजह से जो है वो इतनी भारी होती है कि सर पर डायरेक्ट लगी हैं और मुंह जो है वो लोगों के पिचक गए हैं। इसकी वजह से जो है वो हलाकतें बढ़ भी सकती हैं। जी फसाद, ये बताइएगा अब तक जो जख्मियों की तादाद है उनमें से 40 या 45 के करीब जख्मी है जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, उनमें से कितने ऐसे जख्मी हैं जो ज्यादा तशवीशनाक हालत में है? जिनाह अस्पताल वालों के मुताबिक जो 20 के करीब जख्मी हैं वो इंतहाई नाजुक हालत में है। उनका यही कहना है कि उनके सर जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं इस चीज से, सरों पर आके उनके जो है वो भारी चीज लगी है, जिसकी वजह से जो है वो खून तेजी के साथ बहा है। लेकिन वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जितने भी जख्मी हैं उनको जो है वो डील किया जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर जख्मियों को रास्ते में ही वो उनका खून बह रहा है तेजी के साथ, जिसकी वजह से हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते में जो जख्मी है वो बहुत हद तक लाजिर हो जाते हैं ताकि उनको ट्रीटमेंट ही नहीं दी जा सकती। जी फसाद, आपने बताया कि खून बहुत बह चुका है बहुत से जख्मियों का, क्या खून के एहतियात के लिए भी लोगों का रश है? अगर हम जिनाह अस्पताल इंतजामिया की बात करें, अभी हमारी हेड ऑफ इमरजेंसी से बात हुई डॉक्टर सीवी जमाली जी, तो उनका कहना है कि उनके अभी तक पूरे इंतजामात हैं खून को भी लेके, और उन्होंने बैकअप भी जो है वो अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि जो खून की जरूरत है वो जिनाह अस्पताल से ही पूरी होगी। लेकिन अगर जख्मियों का यही सिलसिला रहा आने का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि डिजास्टर जो है वो कितना बड़ा है, जख्मी अगर तेजी के साथ जिनाह अस्पताल लाए जाएंगे तो खून जो है वो उनको जरूरत पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि तभी वो कोई अपील करेंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है जिनाह अस्पताल की, वो अपने खुद ही उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इन सब चीजों को, चाहे वो खून हो या जो कोई भी सिक्योरिटी के मामलात हो, वो तमाम के तमाम जिनाह अस्पताल की इंतजामिया ही देख रही है। फसाद, ये बताइएगा कि कितने जख्मियों को जिनाह अस्पताल में बेहतर तिबी इमदाद फराहम करने की गुंजाइश है?
जिना अस्पताल की अगर हम बात करें तो ये कराची का वो अस्पताल है जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो शहर में कोई भी डिजास्टर होता है तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि जिना अस्पताल में इमरजेंसी में पहुंचा जाए। और अब यह अस्पताल जो है वो इतना बेहतर हो गया है, इमरजेंसी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर कई दर्जन जो है जख्मी एक साथ जो है वो लाए जाए तब भी ट्रीट किए जा सकते हैं। अभी भी मेरी डायरेक्टर जिना अनीस भट्टी से बात हुई, उनका यही कहना था कि हमारा तिब्बी अमला जो है वो बिल्कुल तैयार है और वो बल्कि इतना ज्यादा है कि अगर हमारे पास मजीद भी पेशेंट्स आएंगे, मजीद भी सेवियर हेड इंजरीज आए और अगर फौरी तौर पे जो है वो हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े, फौरी तौर पर जो है वो हमें सर्जरीज करनी पड़े, तो भी हमारा जितना भी अमला है वो पूरा का पूरा होगा। मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। बात करें अगर हम उन मरीजों की जो सेवियर इंजर्ड हैं, जो हादसे में ही इंजर्ड हुए और उनको जो है वो बाहर से ही तिब्बी इमदाद जो है वो लेट मिली है। अमला भी वहां पर मौजूद है, तिब्बी इमदाद की फराहमी भी बेहतर चल रही है। बहुत शुक्रिया फसाहत फातिमा और मज़ाहिर